जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की डोज पर। दोस्तों रात को डेली 9 बजे मैं आपको जीके का डोज देने वाला हूं सोने से पहले। तो दोस्तों आप सभी को रेगुलर रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना है, जहां पर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूं, जो आपके एसएससी के हर एग्जामिनेशन को टारगेट करेगा, सीजीएल, सीएसएल, एसएससी के हर एग्जामिनेशन के लिए। तो आप सभी रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़िए, जहां पर हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर आपने डेली सेशन को फॉलो कर लिया तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जीके में आपके नंबर बढ़ेंगे। केवल आपको डेली मुझे रात को 9 बजे 10 से 15 मिनट देना है। टॉप क्वेश्चन हम यहां पे करने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करेंगे। देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमारे एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ आपको मिल रही है। राजा गुप्ता करंट अफेयर आपको सर्च करना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन पर भी। तो जाकर के वहां पर आप विजिट करिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं आपका करंट अफेयर्स का टीचर भी हूं, तो सुबह 7 बजे आपको मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा रेगुलरली, बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं आज हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है न्यूट्रिशन, और उसमें विटामिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सारे ही मैंने पीवाईक्यू सेशन लिए हैं, तो जो भी मैं क्वेश्चन लूंगा इस सेशन पर केवल पीवाईक्यू ही लूंगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता, लो लाइट और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। देखिए जब हमें हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, और इसी का तो जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, रेटिनॉल भी होता है। तो हमारे आई के लिए विटामिन ए, और डॉक्टर कहता भी है रोज एक सेव खाओ, और डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। विटामिन के आप यहां पर देखो, इसको भी समझ लेते हैं। तो विटामिन के जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड क्लॉट कराता है, खून का थक्का जमाने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। तो जो गर्भवती महिला होती है ना, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, तो प्रेगनेंसी के समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेगनेंसी के लिए विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प होंगे। ये एमटीएस हवलदार में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, बात समझ में आई आपको? एमटीएस हवलदार में ये सवाल आपका आ भी चुका है। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके सामने है। इनमें से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन था? तो सबसे पहला जो विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, ये सब आपने पढ़ा है। तो थायमीन खोजा गया था। क्या खोजा गया था? थायमीन खोजा गया था। तो फोलेट मैंने आपको बताया भी है, फोलेट जो होता है वो विटामिन B9 है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, और बायोटीन ये क्या है? B7 है। तो B7 को हम क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। तो थायमीन आप ध्यान में रखें, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया 2023 में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। इनमें से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? मतलब अगर आपकी बॉडी में ये एक्सेस अगर कमी हो जाए तो आपकी बॉडी से ब्लीडिंग बहुत होगा। तो ये विटामिन के है, मैंने आपको भी पढ़ाया भी है। रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन के, किंग विटामिन चाहिए। और देखो एक विटामिन ई जो होता है, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं इसको? टोकोफेरॉल बोलते हैं। तो प्रजनन क्षमता यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है अगर किसी के बॉडी में विटामिन ई की कमी है। विटामिन डी जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। तो हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम, है ना। तो डी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं जो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। देखो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है 2/3/2023 में, ठीक है। आप देखो सीजीएसएल का क्वेश्चन आया 20/3/2023 शिफ्ट 1 में। इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील है? फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन सा है जो फैट में डिसॉल्व हो जाता है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फैट में देखो मैंने आपको बताया था, जो कीड़ा होता है KEDA, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फैट में सॉल्युबल है, ठीक है। और वाटर में सॉल्युबल जो है वो BC है। तो फैट में सॉल्युबल आपसे पूछा जा रहा है, तो विटामिन डी होगा।
ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी होता है, ध्यान में रखिएगा। और विटामिन सी को स्कर्वी, इससे कमी से स्कर्वी होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है ना, रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी4 का रासायनिक नाम एडेनिन होता है, कोलिन होता है। शायद आपको पता ना होगा तो आप नोट कर लेना, है ना। बी2 को तो राइबोफ्लेविन बोलते ही हैं। इनमें से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं? तो नियासिन के नाम से CSL, देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन B3 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन और B4 को अभी पढ़ा है एडेनिन। क्या बोलते हैं? एडेनिन बोलते हैं, ठीक है। 1 ग्राम फैट जब डिसॉल्व होती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ठीक है, जब 1 ग्राम फैट डिसॉल्व होता है तो हमारी बॉडी में 9 कैलोरी एनर्जी लगभग रिलीज होती है ना। तो इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो 1 ग्राम जब ग्लूकोज बर्न होता है तो 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये जेईई सिविल 2023 का सवाल है, शिफ्ट 1 का। तो हमें अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना चाहिए। अगर हमको मतलब लंबी एनर्जी चाहिए तो फैट से एनर्जी मिलती सबसे ज्यादा, ठीक है। विटामिन और खनिज इनमें से किसके लिए सहायक होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? तो विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी जो भी हमने खाया है वो ठीक तरीके से उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, डिसॉल्व पूरी बॉडी में लगे, विटामिन बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित सिंथेसिस होता है? CSL 2023 का प्रश्न है। तो हमारी बॉडी में विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। ओके, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है? तो हाईएस्ट, वैसे तो आंवला खाना चाहिए हम सभी को, पर इसमें से पूछा गया है कि इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? खजूर में कि अमरूद में कि मूंगफली में कि गेहूं में? तो आप सभी ध्यान में रखना, जो ग्वावा होता है, अमरूद जिसको हम कहते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इससे अगर इसकी कमी हो जाए तो मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ठीक है, इसकी कमी से। विटामिन डी के लंबे समय तक कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। तो इसमें जो पैर होते हैं ना, धनुष आकार जैसे हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और स्कर्वी मैंने आपको पढ़ा है, सी की कमी से होता है ना। और इसमें मसूड़ों से क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है ना, मसूड़ों में पस बन जाता है। चिकन पॉक्स तो वायरस की वजह से होता है ना, वायरस की वजह से। मरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है। मरास्मस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से मरास्मस रोग होता है। तो MTS हवलदार में प्रश्न आया था 2022 में। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन आर फाउंड इन मिल्क? कौन सा विटामिन दूध में पाया जाता है? तो आप ध्यान में रखना कि विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन को देख के भी क्रैक कर सकते हो। तो A, B, D पाया जाता है, बाकी नहीं पाए जाते हैं। तो CSL 27/5/2022 का प्रश्न है, शिफ्ट 2 का। इनमें से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में, होल्ड करने में हेल्प करता है, सेल्स को टुगेदर, और इसको किंग ऑफ विटामिन भी कहते हैं। कोरोना के समय ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये विटामिन सी है। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी सभी विटामिन को एक्टिव भी करता है और किंग ऑफ विटामिन भी कहलाता है। इनमें से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? तो ट्रेस मिनरल्स बॉडी में पाया जाता है। वो कौन सा? ट्रेस मिनरल्स उस मिनरल्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही मिनिमम अमाउंट में चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। तो सेलेनियम बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो विटामिन K1 का दूसरा नाम, विटामिन K जो होता है खून का थक्का जमाता है, तो खून का थक्का फिल करने का काम करता है, ब्लड को फिल, तो फिलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। इनमें से किस विटामिन B2 का नाम है? विटामिन B2 का केमिकल नेम, GD में क्वेश्चन पूछा 2021 MTS 3 में, तो SS शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो विटामिन B2 का यहां पर रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताओगे ये राइबोफ्लेविन है। क्या है ये? राइबोफ्लेविन है। जो साइनोकोबालामिन है ये विटामिन B12, क्या है ये? विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है,
ठीक है, तो नियासिनामाइड ये तो B3 है, थायमिन B1 है। खाद्य गाइड पिरामिड को देखें तो उस पर टॉप लेवल पे क्या आता है, जीडी में क्वेश्चन पूछा शिफ्ट 3 में। तो अगर आप फूड गाइड पिरामिड को देखेंगे तो उस पर सबसे टॉप लेवल पर फैट और शर्करा आता है, तो ये हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सबसे लोअर ऑर्डर में आते हैं, और सबसे टॉप लेवल में होल ग्रेन जो सबसे कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, है ना। इनमें से किस विटामिन की कमी से बॉडी में सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, तो आपको पढ़ाया भी है, दूसरी तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, पढ़ा है ना। नेक्स्ट है निक्टालोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी भी कहते हैं, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्टालोपिया, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है नेक्टालोपिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमटीएस में पूछा गया है। तो विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बॉडी में पेलाग्रा रोग होता है B3 नियासिन की कमी से। किसकी कमी से, नियासिन। जिस व्यक्ति को पेलाग्रा रोग हो जाता है तो उसकी बॉडी में इस प्रकार से रेड ईची, इस प्रकार से पूरा धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं। इनमें से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो साइनोकोबालामिन किसको कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन केमिकल नेम है B6 का, ठीक है। B3 को नियासिन, B1 को थायमिन। इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, विटामिन ए की कमी से होती है। CXL 2021 में कई बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, तो मैं जो भी 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं केवल PYQ क्वेश्चन ही कराऊंगा। गाजर के इनमें से कौन से घटक को मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है, तो कौन सा कंपोनेंट है कैरेट का जो कन्वर्ट कर देता है तो विटामिन ए का, तो ये है बीटा कैरोटीन। क्या बोलते हैं इसको, बीटा कैरोटीन। तो ये कैरेट का जो कंपोनेंट है विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, ये बीटा कैरोटीन है। इनमें से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आने लगता है। और देखो यहां पे लिखा है ग्वाइटर, तो ग्वाइटर को बोलते हैं घेंघा रोग। ये आयोडीन की कमी से होता है। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है यहां पर, तो ये फूल जाता है। और क्वाशियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। शुष्क छिपाक, इसको बोलते हैं जीरोपैथेलेमिया। अब देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे बदला, सीजीएल टीयर 2019-2020 में 2 बार रिपीट भी कर चुका है। तो विटामिन की कमी से होता है जीरोपैथेलेमिया। तो जीरोपैथेलेमिया एक्चुअली नाइट ब्लाइंडनेस ही है, तो ये बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। नाम दूसरा पूछ सकता है। कोशिकाओं में अगर हमें तुरंत ही इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तत्काल ऊर्जा चाहिए, तो हमें क्या लेना चाहिए कि हमें तुरंत एनर्जी मिले, तो हमें यहां पर ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज। चारा थोड़ी खाओगे, तो ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। एमटीएस 2017 शिफ्ट 3 का प्रश्न है। किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है, अभी पढ़ाया भी है मैंने आपको। तो कोबालामिन जो है विटामिन B12 का ये साइंटिफिक नेम है। इनमें से कौन सा आयोडीन का सबसे बेस्ट सोर्स है, आयोडीन सबसे ज्यादा आपको किससे मिलेगा, फ्रूट से, वेजिटेबल से, सीविड से, मिलेट से। मिलेट्स मतलब होते हैं मोटे अनाज, है ना। और सब्जियां से आपको जो मिलता है विटामिन मिलता है, फ्रूट से भी आपको विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, विटामिन मिलते हैं। तो सीविड समुद्री शैवाल से आपको सबसे ज्यादा आयोडीन मिलेगा। इनमें से किसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, तो कैल्सीफेरॉल के नाम से किसको जानते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, है ना। फोलिक एसिड विटामिन B9, विटामिन सी को तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 2020 का क्वेश्चन है। मनुष्य में इनमें से किस विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 2019 में, 2017 में, बार बार। तो बेरी बेरी जो होता है किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप सभी सर्च करिएगा।
तो डेली हम 10 से 15 मिनट में टॉप 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सोने से पहले की क्लास है, रिवीजन वाली क्लास है, ताकि जीके में आपका बेस्ट नंबर आए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आप सभी प्रश्नों का उत्तर जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको कमेंट बॉक्स पे देना है। मैं हूं आपका राजा गुप्ता और आप सभी मेरे साथ जुड़िए बर्निंग इश्यूज के साथ। मैं बहुत सारे जो दिन भर के ज्वलंत मुद्दे होंगे उसको डिस्कस करूंगा, जो आपको जानना जरूरी होगा। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी बताया था। डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोज सुबह 6:45 पे होगी। तो देश दुनिया की जितनी भी खबरें होंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एसएससी, रेलवे, भारत के जितने भी एग्जामिनेशन, सब एग्जामिनेशन के लिए मैं आपकी तैयारी कराता हूं। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो दिन भर आपको मिलेंगे, 10 मिनट का शो मिलेगा आपको, और शाम को रेगुलर आपको रेलवे एसएससी के लिए जीके की क्लास मिलेगी। तो आप मेरे साथ ज्वाइन होना, बहुत मजा आएगा इस सफर में। तो प्यारे दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। कल मिलेंगे 9 बजे इसी प्रकार से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अपना सिलेक्शन कह के लेंगे, मेहनत करेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।